शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार संजय सिंह की कोर्ट से 5 दिन की रिमांड मिलने के बाद ईडी ने पहले दिन की पूछताछ करने के लिए पूरी तैयारी की हुई थी। संजय सिंह से जुड़े 2 करीबी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को भी समन जारी कर सुबह सुबह ही पूछताछ के लिए बुला लिया गया, जिसके बाद शुरू हुआ संजय सिंह से सवाल जवाब का सिलसिला। इस पूरे सवाल जवाब के सिलसिले में जो 2 किरदार सबसे अहम थे, जिसे लेकर ईडी ने संजय सिंह के ऊपर एक के बाद एक सवालों की बौछार कर दी, वो किरदार थे संजय सिंह के सबसे करीबी सर्वेश मिश्रा और दूसरा इस पूरे शराब घोटाले में आरोपी और अब सरकारी गवाह बना दिनेश अरोड़ा। ये 2 नाम याद रखना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि आज ईडी के सवालों की लिस्ट में संजय सिंह से सर्वेश मिश्रा और दिनेश अरोड़ा को ही लेकर सवाल पूछे गए, जिसमें सवाल नंबर पहला था, सर्वेश मिश्रा कौन है, कब से आपके साथ जुड़ा हुआ है। सवाल नंबर 2, सर्वेश मिश्रा ने आपके सरकारी आवास पर 1 करोड़ क्यों वसूले। सवाल नंबर 3, क्या आपके कहने पर सर्वेश मिश्रा ने सरकारी आवास पर पैसे थामे। सवाल नंबर 4, दिनेश अरोड़ा ने जब आपके घर पैसे भिजवाए तो आप घर पर थे या नहीं। सवाल नंबर 5, क्या सर्वेश मिश्रा के दिनेश अरोड़ा से पैसे लेने की आपको जानकारी थी। सवाल नंबर 6, पुख्ता सबूत हैं कि आपके घर पर लेन देन हुआ, आपका क्या कहना है। सवाल नंबर 7, आपके मोबाइल में शराब घोटाले से जुड़े लोगों के नंबर हैं, ऐसा क्यों है। सवाल नंबर 8, घर पर डिलीवर हुए पैसों का क्या हुआ, सर्वेश ने 1 करोड़ किसे दिए। तो कुल 8 सवाल पहले राउंड में पूछे गए। ज़्यादातर सवाल पहले से तय थे और कुछ सर्वेश मिश्रा का बयान दर्ज होने के बाद जोड़े गए, जिसे लेकर ईडी के सूत्रों का कहना है कि पूछताछ के दौरान संजय सिंह सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी के अफसर सवाल पूछते हैं तो संजय सिंह झुंझलाते हुए यही कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है। सर्वेश मिश्रा से जुड़े सवाल पर भी संजय सिंह के जवाब से ईडी के अफसर संतुष्ट नहीं हैं। ईडी को लगता है कि संजय सिंह जितना बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा छिपा रहे हैं। पहले राउंड की पूछताछ के बाद ईडी ने दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू की। इस राउंड की पूछताछ में क्या हुआ वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि ईडी ने कोर्ट में क्या क्या सबूत रखे थे, ताकि आप समझ सकें कि ईडी ने संजय सिंह की रिमांड क्यों मांगी थी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में बयान अभी दर्ज हुए हैं। दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने बताया कि उसने 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर पर दिए। इसके अलावा 1 करोड़ इंडोस्पिरिट के ऑफिस से लेकर संजय सिंह के घर दिए। कल जो सर्च हुई उसमें डिजिटल एविडेंस मिले और उसको लेकर कन्फ्रंट करना है। संजय सिंह का फ़ोन हमने जब्त कर लिया है, कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं कुछ, वो हमें कन्फ्रंट करने हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि दूसरे राउंड में ईडी ने संजय सिंह पर कौन कौन से सवाल दागे। बता दें कि सवाल का दूसरा राउंड दिनेश अरोड़ा से जुड़ा था। इस बार ईडी ने संजय सिंह से डायरेक्ट सवाल पूछे, मतलब शराब घोटाले में उनकी भूमिका से जुड़े हुए सवालों का फंदा और कसते हुए ईडी ने संजय सिंह से 9वां सवाल पूछा, आप दिनेश अरोड़ा को कब से जानते हैं। सवाल नंबर 10, दिनेश अरोड़ा ने आपको 2 करोड़ रुपए क्यों दिए। सवाल नंबर 11, दिनेश अरोड़ा को आपने मनीष सिसोदिया से क्यों मिलाया। सवाल नंबर 12, आपके घर पर केजरीवाल और दिनेश अरोड़ा की मीटिंग क्यों हुई थी। सवाल नंबर 13, क्या आपने दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा से अपने आवास पर बैठक की थी। सवाल नंबर 14, इसके अलावा इस बैठक में कौन कौन शामिल था। सवाल नंबर 15, एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग में आपकी क्या भूमिका थी। सवाल नंबर 16, अगर आपकी कोई भूमिका नहीं तो दिनेश अरोड़ा से 2 करोड़ क्यों लिए। सवाल नंबर 17, 2 करोड़ रुपए आपने अपने पास रखे या पार्टी को दिए। सवाल नंबर 18, दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में आपको पैसा देने की बात क्यों कही। तो कुल मिलाकर पहले दिन की रिमांड में संजय सिंह से कुल 18 सवाल पूछे गए। अगले 4 दिनों तक संजय सिंह से पूछताछ की जाएगी। इस दौरान शराब घोटाले से जुड़े लोगों से संजय सिंह का आमना सामना करवाया जाएगा। मुमकिन है कि संजय सिंह का सामना दिनेश अरोड़ा से करवाया जाए, वही दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह है
और शराब घोटाले का सबसे बड़ा गवाह और राजदार है। तो वहीं आपको बता दें कि आज ईडी ने संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा का भी बयान दर्ज कर लिया है। अब संजय सिंह के सामने सर्वेश मिश्रा को बिठाकर पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद देखना यह होगा कि इस पूरी पूछताछ और 5 दिनों की रिमांड के बाद ईडी संजय सिंह के खिलाफ और क्या ठोस सबूत जुटा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।